नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वां पाठ है 10वां पाठ है जिसका नाम है विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व अर्थात विश्व के प्रति भाईचारा। सारा संसार भाई बंधुओं की तरह रहे, उसे ही बोलते हैं विश्व बंधुत्व। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायताम करोति सह बंधु भवति। उत्सव में व्यक्तिगत संकट पड़ने पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे देश में कोई मुसीबत आ जाए, और दैनंदिन व्यवहारे च और रोजाना के व्यवहार में यह सहायताम करोति जो सहायता करता है, सह बंधु भवति वह भाई होता है। उत्सव में व्यक्तिगत संकट पड़ने पर, अकाल पड़ने पर, देश में मुसीबत आने पर और रोजाना के व्यवहार में जो सहायता करता है वह बंधु होता है, वह भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भाव भवे तदा विश्व बंधुत्व संभवति। यदि संसार में सभी जगह, सर्वत्र यानी सभी जगह, एतादृश भाव भवेत ऐसी भावना हो, तदा तब विश्व बंधुत्व संभवति विश्व के प्रति भाईचारा संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांति च वातावरणम अस्ति। लेकिन अब, अधुना यानी होता है अब, अर्थात इन दिनों, आजकल, निखिले संसारे सारे संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। लेकिन आज सारे संसार में कलह अर्थात लड़ाई झगड़ा और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति। मानव आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। अपीच और भी समर्थादेशाः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं, अनादर का भाव प्रकट करते हैं, अर्थात उनको हीन भावना से देखते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति। उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसाया च भावना दृश्यते। संसार में सभी जगह द्वेष, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है, दृश्यते दिखाई देती है। देशानां विकास अपि अवरुद्ध भवति। देशों का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, अर्थात रुक जाता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते। यह अत्यधिक आवश्यकता है। महती यानी महान, अत्यधिक आवश्यकता है। यत्कि एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से, स्वच्छ हृदय से बंधुता का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है। ततः विकसित अविकसितयो देशयो मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। ततः तब ही विकसित और अविकसित देशों के मध्य में स्वस्थ स्पर्धा होगी, स्वस्थ होड़ होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना से और सहयोग की भावना से समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे, भविष्यन्ति होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। प्रसरति यानी फैलता है। सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि
सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति भी सभी के साथ समानता का व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात् इसलिए हम सभी के द्वारा आपस में जो वैर भाव है उसको छोड़ करके, अपहाय यानी छोड़ करके, विश्व के प्रति भाईचारा उसकी स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना हो, एतादृशी ऐसी भावना हो। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा। अयम यानी होता यह, निज यानी अपना, परह व अथवा दूसरे का, इति यानी ऐसी, गणना लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। यह मेरा है, यह तेरा है, ऐसी गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तू, उदार हृदय वालों के लिए, बड़े हृदय वालों के लिए तू वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव। देखिए वसुधैव जो शब्द है उसमें दो शब्द हैं, वसुधा धन एव। वसुधा यानी होती है पृथ्वी, एव यानी ही, पृथ्वी ही कुटुंबकम परिवार है, पूरी पृथ्वी ही परिवार है। यहां से आपका होमवर्क शुरू होता है, अभ्यास है, अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न उच्चारणम कुरुत है, उच्चारण कीजिए। दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे विश्व बंधुत्वम विश्व संति उपेक्षा भावम विद्वेषस्य धातव्यम दुख भाग और प्रदर्शयन्ति। इस प्रश्न को आप छोड़ देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत है। अब यहाँ पर सिनोनिम्स दे रखे हैं, पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, मंजूषा में दे रखे हैं और इधर साइड में दे रखे हैं, इनका मिलान करना है। स्वकीयम का होता है स्वकीयम, स्वकीयम अपना, आत्मानम एक नंबर पर आ जाएगा, आत्मानम एक नंबर पर आ जाएगा, आत्मानम। अवरुद्ध है, अवरुद्ध है 2 नंबर में आ जाएगा, बाधित है। कुटुंबकम 3 नंबर में आ जाएगा, परिवार है। अन्यस्य 4 नंबर में, परस्य। अपहाय 5 नंबर में, त्यक्त्वा। समृद्धम संपन्नम 6 नंबर में, संपन्नम। कष्टम, कष्टम का होगा दुखम, और निखिले का हो जाएगा संपूर्ण, 8 नंबर में आ जाएगा संपूर्ण। प्रश्न नंबर 3, रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखित है। जो रेखांकित पद है उसमें कुछ गलती है, उसको सुधार करके लिखना है। जैसे छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। अब कंदुकात जो है ये गलत है, इसमें तृतीय व्यक्ति आएगी, तो तृतीय व्यक्ति होती है कंदुकेन, तो कंदुकात के स्थान पर आप लिखेंगे कंदुकेन, बाकी जो का त्यो आ जाएगा। दूसरा है ते बालिका मधुरम गायंती। बालिका जो स्त्रीलिंग है, ते जो है पुल्लिंग शब्द है इसलिए गलत है, तो ते के स्थान पर आप लिख देंगे ताहा, बाकी जो का त्यो आ जाएगा। पुस्तकालयन दे रखा है, ये गलत है, इसमें आएगी पंचमी व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति बनती है पुस्तकात, तो पुस्तकालयन के स्थान पर आप लिख देंगे पुस्तकात, बाकी जो का तो। गह है त्वम किम नाम, त्वम जो है गलत है, त्वम के स्थान पर तव लिखेंगे, बाकी जो का तो। और गुरु नमः, गुरुम गलत है, नमः के योग में चतुर्थी व्यक्ति आती, इसलिए यहां पर आ जाएगा गुरुवे, बाकी जो का तो। प्रश्न नंबर 4 देखिए, मंजूषा आता है विलोम पदानि चित्वा लिखत है। अब यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड्स हैं, तो शत्रुताया 1 नंबर में आ जाएगा, मित्रताया। पुरा, पुरा यानी पहले होता है, अधुना यानी अब। मानवाह दानवाह,
उदारचरितानां लघु चेतसाम सुखिनः दुखिनः और अपहाय इसका हो जाएगा गृहीत्वा। 6 नंबर में गृहीत्वा आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है, देखिए अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखित। यहाँ पर आपको लिंग बताना है, विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। जैसे बंधु है, तो बंधु जो शब्द है ये है पुल्लिंग, तो इसमें आप लिख देंगे पुल्लिंगम, पूरा लिखेंगे। विभक्ति इसमें प्रथमा, प्र लिख दिया है, आप प्रथमा लिखेंगे। और वचनम जो इसमें एक वचनम है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया एक, आप लिखेंगे एक वचनम। देशान ये भी पुल्लिंग है, इसका मतलब है ऊपर वाला है वही आएगा पुल्लिंग। इसमें है द्वितीय व्यक्ति, आप पूरा लिखेंगे द्वितीय, और ये बहुवचन का रूप है। घृणायाः स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें है षष्ठी विभक्ति और ये एक वचन का रूप है। कुटुंबकम नपुंसकलिंग शब्द है, इसमें है प्रथमा विभक्ति और एक वचनम है। रक्षायाम स्त्रीलिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचनम है। और अंत में है ज्ञान विज्ञानयोः, ये नपुंसकलिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति है और द्विवचन है, ये द्विवचनम। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। कोष्ठक में जो शब्द दिया गया है उसकी उचित विभक्ति लिख करके रिक्त स्थान भरना है। जैसे विद्यालय का विद्यालय में हो गया, तो उभयता के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो कृष्ण का हो जाएगा कृष्णम। कृष्ण की द्वितीय विभक्ति होती है कृष्णम। उसी प्रकार से परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो मंदिर का बन जाएगा मंदिरम, मंदिरम, ऊपर बिंदी लगा देंगे। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो गुरु की चतुर्थी विभक्ति होती है गुरुवे। और अंत में है ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे वृक्ष की वृक्षस्य बनी है, तो अश्व की बन जाएगी अश्वस्य, षष्ठी विभक्ति। अंतिम प्रश्न है, कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। अब देखिए नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है और इनमें से चतुर्थी विभक्ति है हरिये, तो इसमें आ जाएगा हरिये। अब परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो इसमें आ जाएगा ग्रामम। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है तो अम्बायै। ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, तो इसमें आ जाएगा मंचस्य। और उभयता के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो इसमें आ जाएगा पितरम। इसका उत्तर होगा पितरम। इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा होता है। वीडियो को बार बार देखेंगे और होमवर्क करके ग्रुप में सेंड करेंगे।